हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट के सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था बाउंडेड क्या होता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्या होता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्या होता है, बाउंडेड बिलो क्या होता है, बाउंडेड अबव क्या होता है। इस वीडियो के अंदर अपन सारे टेस्ट देखेंगे, कौन कौन से कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के टेस्ट होते हैं, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट क्या होते हैं, कंडीशनल कन्वर्जेंट क्या होता है, मतलब कंप्लीटली सारे टेस्ट मैं करा दूंगा। इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, तो ये इतना ही आपको करना है ध्यान में, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, बट मेरी तरफ से मैंने मैक्सिमम करने की कोशिश करी है। सब कुछ टेस्ट अंदर डाल दिए हैं, जितने मैंने टेस्ट बताया उस टेस्ट से सफिशिएंट आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसका जो थर्ड पार्ट आएगा उसके अंदर मैं एटीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पे आए हैं वो करूँगा, प्लस उसके अलावा जो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15-20 क्वेश्चन वो करूँगा। तो ये चैप्टर आज अपन क्लोज कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सेकंड पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट वाला कि कुछ 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ़ एक्सन आपको दिया हुआ है 2n-7, ये दिया हुआ आपको आपको प्रूव करना है फर्स्ट कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि नहीं है, बाउंडेड है कि नहीं है, इट्स लिमिट 2/3 है कि नहीं, चेक करना है। तो सिंपल सा है। सबसे पहले इसके मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं, तो मैंने बताया था कि अगर एक्सन दिया हुआ है तो आप क्या करो, सबसे पहले एक्सन+1 निकालो, एक्सन+1 निकाल लो और फिर एक्सन+1 में से क्या करोगे, एक्सन माइनस करोगे और जो वैल्यू आती है यहाँ पर जो n होगा वो n हमेशा क्या होगा, बिलोंग्स टू n होगा, ठीक है। तो अगर ये जो वैल्यू आती है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है तो दैट्स वाई क्या होगा, अपन क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, ठीक है। फर्स्ट मोनोटोनिक इंक्रीज हो गया। सेकेंड अपन को प्रूव करना था कि बाउंडेड है कि नहीं। बाउंडेड मैंने क्या बताया था, अगर किसी क्या कहते हैं जो आपको एक्शन दिया हुआ है उसकी वैल्यू जो है वो किसी इंटरवल में लाई करती है तो वो क्या होता है, बाउंडेड फंक्शन होता है। तो सपोज एक्शन ये दिया हुआ है, अगर आप इसके अंदर n की वैल्यू 1 2 3 पुट करोगे तो एक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी -1 -3/8 -11/। तो आप यहाँ पर चेक करोगे, देखो यहाँ पर एक चीज़ चेक करोगे कि जब जब आप n की वैल्यू बढ़ाते रहोगे तो ये वैल्यू धीरे धीरे 3/17 मतलब धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है ना। बढ़ते बढ़ते ज़्यादा कहाँ तक जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 तक जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो इसकी वैल्यू -1 के इक्वल आ सकती है, लेकिन 1 से छोटी होगी, मतलब इसकी एक लिमिट के अंदर ही ये इसकी वैल्यू आएगी। तो -1 से लेकर 1 के बीच में कहीं आएगी तो ये क्या हो गया, आपका बाउंडेड फंक्शन हो गया। आ रही बात समझ में। अब बात करते हैं अपन इसकी लिमिट की। तो लिमिट हमेशा याद रखनी है कि इन्फिनिटी पे आपको लेना है। इन्फिनिटी में मैंने आपको कराया हुआ है, लिमिट के चैप्टर में जाकर देखना कि मैंने वहाँ पर कराया हुआ है कि जब लिमिट दी होती है तो हाईएस्ट पावर का रेशियो क्या होता है, वही लिमिट होती है। तो आंसर आ जाएगा आपका 2/3। अरे बात समझ में। अगला क्वेश्चन, डिस्कस द कन्वर्जेंस एंड सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड, ठीक है। तो अब इसका करना अपन को कैसे ये हो सकता है। तो देखो एक्शन दिया हुआ आपको n+1 दिया हुआ है, तो एवरी सबसे पहले एक पॉइंट याद रखना है, एंड एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस जो होती है वो बाउंडेड होती है। मतलब कन्वर्जेंस सीक्वेंस है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, एक इंटरवल के अंदर आएगी, फाइनाइट वैल्यू आएगी, तो बाउंडेड होती है वो। अभी एक्शन आपको ये दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको चेक करना है कन्वर्जेंस ये बाउंडेड है या कन्वर्जेंस, जो भी चेक करना है। तो एन की वैल्यू 1 2 3 पुट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। एक्शन को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, तो एन का डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 1+1/n। तो एक्स एन की वैल्यू इसके देखोगे, अगर एन की वैल्यू नेचुरल ग्रेटर देन एन है तो यहाँ पर एन की वैल्यू 1 2 3 पुट करोगे तो हमेशा आपको एक्स एन की वैल्यू क्या आएगी, 1 से बड़ी मिलेगी। तो एक्स एन 1 से बड़ी मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, बाउंडेड बिलो। बताया था डेफिनेशन याद करो, बाउंडेड बिलो क्या था कि उस जो सारी टर्म्स होगी वो 1 या 1 से बड़ी होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, बाउंडेड बिलो बोलते हैं। अब लिमिट लगाने, लिमिट बहुत सिंपल है, लिमिट यहाँ निकाल सकते हो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का क्या होता है, हाईएस्ट पावर की रेशियो लिमिट होती है। तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। एक लास्ट अपन एक और कर लेते हैं, ये वाला एक्शन दिया हुआ है एन चेक मोनोटोनिक बाउंडेड एंड कन्वर्जेंस। तो सिंपल सा मोनोटोनिक सिटी एक्शन दिया हुआ है, एक्शन+1 निकालो, माइनस करो, ये जो वैल्यू आएगी वो हमेशा एन की, एन बिलोंग्स टू एन के लिए हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। दैट्स वाई अपन क्या बोल सकते हैं कि एक्शन+1 माइनस एक्शन नेगेटिव आ रहा है, दैट्स वाई अपन बोल सकते हैं ये क्या होगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। अब आगे एक्शन की वैल्यू दी हुई आपको एन, चलो ये तो हो गया, ठीक है ना। अब इसकी जो वैल्यू आएगी एक्स एन इक्वल टू दिया हुआ है n/n²+1, तो n बिलोंग्स टू n है तो आप यहाँ पर कुछ भी रखेंगे तो एक्स एन की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, 0 से बड़ी आएगी। तो 0 से बड़ी आएगी, इसका मतलब कैसा हो गया, ये बाउंडेड बिलो बाई 0 हो गया, ठीक है। लास्ट थर्ड वाला क्वेश्चन एक दो बार देखो, एक्स एन इक्वल टू 1/n, और अपन को चेक करना है कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा या बाउंडेड होगा या कन्वर्जेंस होगा। तो सिंपल से क्या करोगे, आप xn+1 निकालोगे, माइनस एक्स एन निकालोगे और 1/n+1, समझ रहे हो। तो 1/n+1 आया, अब क्या करोगे, 1/n+1 में से -1/n करोगे तो वैल्यू आई आपकी -1/n
n+1। अब अगर आप n की वैल्यू नेचुरल नंबर डालोगे तो ऑब्वियसली xn+1 माइनस xn क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो अपन बोल सकते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है ये। फिर अगला बाउंडेड का चेक करें तो xn = 1/n है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो n की वैल्यू 1 2 3 पुट करोगे तो xn की वैल्यू आ रही है 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 से लेकर ऐसे। तो xn की वैल्यू आप चेक करोगे, xn की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से छोटी आएगी। जैसे चेक करो यहाँ पर देखो, xn की वैल्यू हमेशा, ठीक है। बट इफ़ वी से एक्सन ग्रेटर देन बाउंडेड बिलो 4, हाँ अब देखो यहाँ पर एक डाउट ये आ सकता है, अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ एक्सन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी, तो ये हो गया बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव जाकर पढ़ना, मैं क्या बताता कि सारी टर्म की वैल्यू एक्सन की जितनी टर्म होगी 1 से छोटी आएगी। और अगर कोई पूछे कि सर अगर इसकी वैल्यू जो होगी मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, मैं कहूँ मैक्सिमम इसकी वैल्यू, मैक्सिमम नहीं सॉरी मिनिमम कितनी जा सकती है, 0 जा सकती है। तो अगर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ एक्सन ग्रेटर देन 0 है तो बाउंडेड बिलो फॉर 0। तो आपको कभी भी क्वेश्चन आएगा ऐसा लिखा होगा बाउंडेड बिलो फॉर 0, तो आपको चेक करना बाउंडेड बिलो फॉर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाउंडेड बिलो फॉर 0 का मतलब ये होगा कि सारी टर्म 0 है 0 से बड़ी आएगी, ऑब्वियसली सारी टर्म क्या आएगी, 0 है 0 से बड़ी आएगी, तो अपन इसको बोल सकते हैं बाउंडेड बिलो फॉर 0 बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अपन क्या कर सकते हैं, 1 के लिए अपन क्या बोल सकते हैं कि बाउंडेड अबव फॉर 1 आएगा, क्योंकि 1 या 1 से छोटी भी आ रही है, तो इसकी लिमिट जो होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी एक्सन की लिमिट, दैट्स वाई अपन बोल सकते हैं कि बाउंडेड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं वो अपन, ठीक है ना। अब इसमें देखो एक पी सीरीज टेस्ट बताऊंगा, कंपैरिजन बताऊंगा, डीएलएमबेड बताऊंगा, राबेस बताऊंगा, गाउस बताऊंगा, कॉची रूट बताऊंगा, लॉग बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये बताऊंगा, सिर्फ 2 टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट है, उन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्लो चार्ट क्या है कि सबसे पहले चेक करो, पी टेस्ट चेक करो, पी टेस्ट फेल हो जाता है तो कंपैरिजन टेस्ट चेक करो, ये फेल हो जाता है तो डीएलएमबेड करो, ये फेल हो जाता है तो राबे टेस्ट करो, ये फेल हो जाता है तो कॉची रूट टेस्ट करो, और उसके बाद में लॉग टेस्ट करो, और ये फेल हो जाता है तो गाउस टेस्ट करो। तो अपन सारे टेस्ट अपन डिस्कस करते हैं, ये सारे आप या इस पूरे जो मैंने बनाया है नोट्स बनाया उसका अच्छी तरह से नोट्स बना दीजिए, ये बहुत काम आने वाला है आपका, ठीक है ना। अच्छे से नोट्स बनाए, इसको 2-3 बार लिखिए, क्योंकि टेस्ट एग्जाम पे टाइम याद नहीं रहता कि पी टेस्ट क्या है, वो कंपेरिजन टेस्ट क्या है, तो जब तक आप 3-4 बार नहीं लिखोगे तब तक वो क्लियर नहीं होगा। और मैंने हर टेस्ट के 2-3 क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको याद करने के लिए, है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पी सीरीज टेस्ट की। देखो पी सीरीज टेस्ट क्या है, अगर आपको सीरीज जो दी हुई है ना सिग्मा एक्सन इस फॉर्म में दी हुई है, 1 की पावर पी प्लस 1 2 की पावर पी प्लस 1 की पावर 3 की पावर, इस टाइप से आपको दिया है, ठीक है। याद रखना कि 1/1 की पावर पी प्लस 1/2 की पावर पी प्लस 1/3 की पावर पी, इस टाइप की फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको याद करना कि इसको पी सीरीज बोलते हैं सबसे पहले तो। और आपको याद रखना है कि अगर इस पी की वैल्यू, इस जो पी की वैल्यू है, इसकी पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो आपका सीरीज कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। और इसकी पी की वैल्यू अगर 1 या 1 से छोटी है तो ये कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा। आगे बात समझ में। देखो ऐसा इसलिए होता है, अगर आप समझ लो पी की वैल्यू 1 से बड़ी बनाओगे ना, 1 से डिनोमीटर में पी की वैल्यू 1 से बड़ा बनाओगे, तो ये टर्म क्या होती है कि छोटी हो जाती है। सोचो 1/2 की पावर 4 है और 1/2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 और छोटा हो गया 1/2 की पावर 5, तो जितना ज़्यादा पी बड़ा होगा उतनी ये टर्म क्या हो जाती है, ये बाउंडेड की तरफ चल जाती है, मतलब 0 की तरफ चलने लग जाती है। तो इसलिए क्या होता है, कन्वर्जेंट का मतलब ये होता है कि जब वैल्यू का है फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, और डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट। अब देखो पी की वैल्यू जब आप 1 से छोटी बनाओगे तो क्या होगा, 1 से छोटी बनाने पे क्या होगा, ये वैल्यू और मतलब नीचे वाला पार्ट छोटा होगा, लेकिन ओवरऑल पार्ट में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जब सपोज 1/2 की पावर मैं हाफ करूँ, 1/2 की पावर 1/3 को, तो जितना ही छोटा करोगे उतना ही ये नंबर बड़ा होता जाएगा। तो अल्टीमेटली वो कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट की तरह, या फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी इस टाइप की सीरीज दी होगी तो हमेशा याद रखना कि पी की वैल्यू 1 से बड़ी है तो अपन क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट है, और पी की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है तो क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट है। एटीसी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो टेस्ट आपको याद होनी चाहिए, सीरीज आपको याद होनी चाहिए कि इस सीरीज के अंदर ये वाला टेस्ट लगता है। अब इसके 2 क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत सिंपल से। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है 1/, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आपको देखते समझ में आ जाना चाहिए कि इसी टाइप की फॉर्म है। अब बस के अंदर क्या है कि 1 की पावर 1/2, 2 की पावर पी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने इसको सबसे पहले ऐसे लिखा, 1 की पावर ऐसे करके लिख दिया आपने। अब आपने बोला यहाँ पर, यहाँ क्या बोलोगे, पी की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, पी की वैल्यू 1/2 दिख रही है, पी की वैल्यू 1/2 है, तो आप बोलोगे पी की वैल्यू 1/2 विच इज़ लेस देन इक्वल टू 1, 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, अगर 1 से छोटा तो क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। तो आंसर क्या आ गया, डाइवर्जेंट आ गया। कितना सिंपल है। एक क्वेश्चन इसका आ सकता है, सिंपल क्वेश्चन के अंदर इस टाइप का पी टाइप से क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सपोज ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है,
अब यहाँ पर पी की वैल्यू क्या आ रही है 3/2, आपको दिख ही रहा है पी की वैल्यू 3/2 आ रही है। अब जब पी की वैल्यू 3/2 है वो 1 से बड़ी है, और 1 से बड़ी होने पर क्या होता है कन्वर्जेंट होता है, तो सीधा अपन क्या बोलेंगे कि ये सीरीज़ कैसे होगी कन्वर्जेंट होगी। आसान है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक्शन दिया हुआ 1 + 1/2 + 1/3, 1 + 1/2। यहाँ आप नोटिस करोगे यहाँ 1 मान लो, 1 2 3 सबकी पावर क्या है 1 आ रही है, 1 1 1 1। तो पी की वैल्यू इस बार क्या आ गई 1 आ गई। और पी की वैल्यू 1 पे भी क्या होता है अपन ने बताया इक्वल पे भी क्या होता है डाइवर्जेंट होता है। तो पी की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया डाइवर्जेंट। तो ये वाला जो टेस्ट है सिर्फ ये इस टाइप की सीरीज में ही लगेगा, पहली बात ये जो टेस्ट है सिर्फ इस सीरीज में लगेगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो मैं वापस बता देता हूँ कि जब भी सिग्मा एक्सन जो आपको सीरीज दी हुई है वो इस फॉर्म में दी होगी, तो आपको ये दोनों कंडीशन याद रखनी है, ये दोनों कंडीशन लगानी है, पी की वैल्यू देखनी है। इफ़ पी ग्रेटर देन 1 आता है तो वो कन्वर्जेंट होगा, और पी की वैल्यू 1 या 1 के बराबर या 1 से छोटी आती है तो वो क्या होगा डाइवर्जेंट होगा। इसके मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए, आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब अगला आता है कंपेरिजन टेस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला। आपके क्वेश्चन जो होंगे ना मैक्सिमम इसी से क्वेश्चन होंगे, तो ये वाला थोड़ा ध्यान समझना। कंपैरिजन टेस्ट मतलब ये है कि आप दो सीरीज सिग्मा एक्सन एंड सिग्मा वाई एन आर टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म सच दैट सिग्मा एक्सन अपॉन वाई एन करने पर अगर आपको लिमिट मिलती है, और लिमिट का मतलब ये होता है कि लिमिट किसको बोलते हैं, लिमिट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शंस, फाइनेट वैल्यू होनी चाहिए लिमिट की, हमेशा फाइनेट, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आनी चाहिए, बाकी सारे नंबर चलेंगे 100 2 3 4 सब फाइनेट वैल्यू होती है। तो एक फाइनेट वैल्यू आनी चाहिए लिमिट की। तो ऐसा करने पर अगर ये आएगा तो आपको याद रखना है, ये मैंने इसको बना दिया डार्क में thus if yn is converse then xn is also converse and yn is diverse then xn is also diverse। देखो मैं वापस समझा देता हूँ, 1 सेकेंड। तो कहने का मतलब क्या है कि एक्सन अपन वाई एन दिया हुआ है। अब देखो एक्सन तो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, और वाई एन आप लोगे। वाई एन कैसे लेना है मैं बताऊंगा आपको, वाई एन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वाई एन को आप सेलेक्ट करोगे, तो ये एक्सन अपॉन वाई एन का फिर रेशियो निकालोगे, फिर रेशियो निकालने के बाद आप लिमिट निकालोगे। अब अगर उसकी लिमिट की वैल्यू फाइनल आती है तो जो आपका वाई एन होगा, वाई एन इस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे ताकि अपना क्या पी टेस्ट, क्योंकि अभी तक अपने पी टेस्ट पढ़ा तो पी टेस्ट के हिसाब से करेंगे, तो वाई एन ऐसा सेलेक्ट करेंगे ताकि उसके अंदर पी टेस्ट लग जाए, तो वहाँ से अपन ये बता देंगे डाइवर्जेंट है कन्वर्जेंट है। तो अपन एक्सन को ही बता सकते हैं, क्योंकि जो वाई एन होगा वही आपका एक्सन होगा कब, जब इनकी लिमिट क्या आएगी आपकी फाइनाइट वैल्यू आएगी। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ। अब यहाँ पर देखते समझ में आ रहा है कि यार ये पी टेस्ट वाली सीरीज तो नहीं है, 1/2 √2π। एक आपको हमेशा याद रखना है कि आपको एक्सन की टर्म बहुत बार आपको बनानी पड़ेगी। अब बनाते कैसे मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर ये 1 को √1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर √2 है, √3 है, √4 है, तो सबसे पहले कई बार तो बनाई ही दी होगी, नहीं भी दी होगी तो आप बना सकते हो। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि एक्सन जो आएगा ना वो ही आएगा। एक्सन का मतलब ये होता है अगर मैं एन की वैल्यू 1 रखूँ तो फर्स्ट टर्म मिल जाए, 2 रखूँ तो सेकंड टर्म मिल जाए, 3 रखूँ तो थर्ड टर्म मिल जाए। आगे बात समझ में। तो अब क्या है, तो मेरे पास एक्सन ये दिया हुआ है √n अपॉन ये। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या करना, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा आपको वाई एन कैसे सेलेक्ट करना बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ से क्या करो, यहाँ से भी n कॉमन ले लो, यहाँ से मैक्सिमम जितना कॉमन आ सकता है उतना कॉमन ले लो, n ही कॉमन आएगा, n² तो n² कॉमन लेना है, ये ले लो। अब इसको काट दो, जब कटिंग करोगे तो ये आ जाएगा 1/√n आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/√n आ जाएगा। अब ये आगे आपका एक्सन है, इसको हमेशा ऐसे करना है, देखो कट कर देना, ये जितना भी कॉमन आता है सब कुछ कॉमन लेना है। अब वाई एन कैसे सेलेक्ट करना है, जो ये पीछे वाला पार्ट बचेगा ना वही वाई एन सेलेक्ट करना है। वाई एन वो सेलेक्ट करना है जिसमें आपका पी टेस्ट आराम से लग जाए। अब देखो इसके अंदर पी टेस्ट लग सकता है, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर एन की वैल्यू पुट करूँगा तो ये आएगा 1/3 की पावर 1/2, समझ लो। तो ये वाई एन ऐसा सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आपका पी टेस्ट ऐसा नहीं, तो अब इसमें लग सकता है पी टेस्ट लग सकता है, तो इसी को सिलेक्ट कर लो। अब मुझे बताओ एक्सन अपॉन अगर आप वाई एन करते हो तो साफ साफ देखो यहाँ से अगर इसको करोगे, ये तो आपका एक्सन है और ये आपका वाई एन, तो करोगे तो √n से √n कट जाएगा, कट रहा है, तो पीछे क्या बचेगा, ये बचेगा। तो देखो ये आ गया 1/3 - n, और यहाँ पर अगर n की वैल्यू आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/∞ क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 1/3, एक फाइनेट वैल्यू आ रही है। अब फाइनेट वैल्यू आने के बाद आप क्या बोलोगे, अब मैंने क्या बोला, जो वाई एन होगा वही आपका एक्सन होगा कब, जब ये फाइनेट वैल्यू आती है। अब वाई एन क्या है, वाई एन को देखो यहाँ पर इसमें पी टेस्ट लगाओ, then we know that whatever yn will be xn will be according to yn। we assume yn कितना 1/√n, n की वैल्यू 1/2 1 2 3 पुट करोगे तो क्या आएगा 1/2 2/3 ये आ जाएगा। अब यहाँ पर p की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ आ रही है, कितनी आ रही है हाफ, जो कि 1 से छोटा है। और मैंने बताया था 1 से छोटा या 1 से छोटा है 1 के बराबर होता है तो क्या होता है डाइवर्जेंट होता है। क्या होता है yn क्या होता है डाइवर्जेंट होता है। मैं वापस बता रहा हूँ yn ऐसा सेलेक्ट करना है जिससे उसमें अंदर पी टेस्ट लग जाए, वैसा ही yn सेलेक्ट करना है। तो वाई एन डाइवर्जेंट आ रहा है तो अपन क्या बोलेंगे एक्सन भी क्या होगा आपका
डाइवर्जेंस होगा। क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। आगे बात समझ में? तो ये जो टेस्ट है इसको बोलते हैं कंपैरिजन टेस्ट। आई थिंक सबको क्लियर हुआ होगा। कुछ भी नहीं करना, एक्सएन निकालो, एक्सएन निकाल दिया उसको सॉल्व कर लो, वाई एन ऐसा सेलेक्ट करो जिसके अंदर पी टेस्ट लग जाए, फिर एक्सएन अपॉन वाई एन लगाओ, रेशियो अगर फाइनाइट वैल्यू आता है तो आप बोलोगे जो वाई एन होगा वही एक्सएन होगा। वाई एन कैसे पता लगाओगे? पी टेस्ट से पता लगा दोगे। अब वाई एन डाइवर्जेंट हुआ तो एक्सएन भी डाइवर्जेंट, वाई एन आपका कन्वर्जेंट हुआ तो वो भी कन्वर्जेंट। सिंपल है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग। टेस्ट द कन्वर्जेंट। अब देखो यहाँ पर एन टर्म दिए हुआ नहीं आपको, देखो यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ पर एक्सएन क्या है वो खुद निकालना पड़ेगा। 1 3 5 ये एपी होती है, तो एपी का अगर आपको पता हो तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे करके क्या निकालते हैं? एन टर्म निकालते हैं। तो आप एन टर्म निकालोगे तो ये आएगी 2n माइनस वन निकालोगे। वैसे यहाँ 1 2 3 तो ये हो गया एन, वैसे यहाँ पर 2 3 4 5 तो इसकी एन टर्म क्या आएगी? एन प्लस वन। फॉर्मूला कौन सा लगाना है? फॉर्मूला बता देता हूँ कौन सा लगाना है। फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माई, ये तो पढ़ा होगा आपने सबने, ठीक है। एन टर्म निकालने का फॉर्मूला ए पी के अंदर, तो जैसे आप निकालोगे तो ये आ जाएगी एन प्लस वन तो एन प्लस टू, तो ये आपको एक्सएन मिल गया। कहीं मैंने क्या बोला? एक्सएन आपको कई बार निकालना पड़ सकता है। अब हमेशा जब भी ऐसा आता है तो ऊपर वाले से मैक्सिमम पावर एन की कॉमन ले लो, नीचे वाले से एक्सएन की जितना भी एन की पावर आ सकती है कॉमन लो। तो ऊपर वाले में एन की पावर एक ही है तो एक बार एन कॉमन आएगा, नीचे वाले में एक एन है फिर एन है तो एन, तो ये कितना हो गया? एन क्यूब, तो एन क्यूब कॉमन आ सकता है, तो ये आ गया। अब जैसे मैंने क्या बोला आपको, वाई एन वही लेना है जिसके अंदर पी टेस्ट लग जाए। तो आपने क्या करा? इस एन को इससे काटा, जैसे आप इसको काटोगे तो यहाँ बच जाएगा 1/n स्क्वायर, और ये बच गया। अब देखो, अब मुझे पता है, देखो ये तो वाला पार्ट मेरे को पता है पी टेस्ट में काम नहीं आएगा, लेकिन इतना सा अगर पार्ट मैं ले लूँ 1/n स्क्वायर तो मेरा पी टेस्ट के अंदर वो काम आ सकता है। तो मैं वाई एन क्या करूँगा? 1/n स्क्वायर लूँगा। अब एन की वैल्यू 1 2 3 पुट करूँगा तो ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ये आ जाएगा। तो यहाँ पर पी की वैल्यू मैं चेक कर लूँगा, पी की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। पी की वैल्यू 2 मतलब पी ग्रेटर देन 1 है, और मुझे पता है पी ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या होता है? कन्वर्जेंट होता है। तो वाई एन कन्वर्जेंट आ गया। तो अब मैं क्या बोलूँगा? अब मेरे को तो पता वाई एन कन्वर्जेंट आ गया। अब मैं रेशियो निकालता हूँ। आप ये स्टेप पहले कर सकते हो या बाद में कर सकते हो, जो कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने एक्स एन अपॉन वाई एन निकाला, एक्स एन अपॉन वाई एन निकालोगे, ये वाई एन आपका, ये एक्स एन है। जैसे डिवाइड करोगे तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल होगा, पीछे बचेगा ये वाला पार्ट, इसमें लिमिट एन इन फिर ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, पीछे क्या जाएगा? 2 मतलब फाइनाइट आ रही है। अब आप क्या बोलोगे? वाई एन कन्वर्जेंट था तो एक्स एन भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। ये टेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। तो कंपेरिजन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमेशा याद रखना वाई एन उसको सेलेक्ट करना जिसके अंदर पी टेस्ट लग जाए, ठीक है। तो एक नोट यहाँ पर करके लिख देते हैं एक, ठीक है। सेलेक्ट वाई एन सच दैट, ठीक है, इसके अंदर क्या लग जाए? पी टेस्ट लग जाए। ये आप थोड़ा इसको साइड में लिखते हैं, क्लियर? आगे बात समझ में? अब कंपेरिजन टेस्ट हो गया, प्री टेस्ट हो गया, नेक्स्ट टेस्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड वाला टेस्ट है डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सारे टेस्ट जितने मैंने कराए हैं सारे इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट को करने के बाद और पिछले वाला वीडियो देखने के बाद, ये देखने के बाद आप आराम से इसका नोट्स बना देना, उसको 2-3 बार पढ़ लेना। नेक्स्ट जो अपन ETC के और जो अपन अदर क्वेश्चन है वो करेंगे तो वो आपसे ईजिली हो जाएंगे। जब कब हो जाएंगे? जब आपको ये सब थ्योरी आपको क्लियर होगी, ठीक है। थर्ड अपन बात करते हैं डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट की। अब डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या होता है कि आपको सिग्मा एक्सएन तो दिया होगा, आप निकाल लोगे, नहीं दिया होगा तो। अब अगर ये सीरीज पॉजिटिव टर्म की है तो सच दैट एक्सएन अपॉन एक्सएन प्लस वन निकालोगे। क्या करना है? एक्सएन आपको दिया होगा, फिर आप एक्सएन प्लस वन निकालो, इन दोनों का रेशियो निकालो, और इन दोनों का रेशियो लेट आता है एल, और ये एल जो है, एल 3 वैल्यू आ सकती है। एल की वैल्यू 1 से छोटी आ सकती है, एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ सकती है, और एल की वैल्यू 1 के बराबर आ सकती है। 3 कंडीशन हो सकती है। तो अगर एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो ये क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। क्या होगा? कन्वर्जेंट। देखो वापस बता, तो कन्वर्जेंट का मतलब ये होता है जब वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है। मतलब जैसे 4 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 2 आ रहा है, तो ये कन्वर्जेंट हो रहा है, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है? वैल्यू डिक्रीज हो रही है इसकी। तो जब सोचो इसका मतलब क्या होगा? कन्वर्जेंट में क्या होता है? एक्सएन बड़ा होता है, सॉरी एक्सएन जो होता है ना वो बड़ा होता है एक्सएन प्लस वन से, मतलब वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, मतलब बाद वाली टर्म जो पहले वाली से छोटी होगी। तो सोचो जब ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी, तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो तो 1 से छोटा आएगा ना। समझ रहे हो बात को? सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। मैं बोल रहा हूँ कि एक्सएन जब बड़ा होगा एक्सएन प्लस वन से, इफ़ एक्सएन इज ग्रेटर देन एक्सएन प्लस वन, तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 1 से बड़ी आएगी। 1 से बड़ी आएगी तो क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ऐसा करके याद रख सकते हो आप, इफ़ एल ग्रेटर देन 1 देन सिग्मा एक्सएन इज कन्वर्जेंट। क्यों कन्वर्जेंट होगा? क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है, तो बड़ा अपन छोटा क्या आएगा? अगर नोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ऑब्वियसली वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन 1 आएगी।
तो ये एल क्या हो गया, एल ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा, सिग्मा एक्सन क्या होगा, कन्वर्जेंट, ऐसे याद रख सकते हो। अब डाइवर्जेंट मतलब क्या होता है कि वैल्यू धीरे धीरे बड़ी होती रहती है। तो ये सपोज एक्सन है और ये एक्सन प्लस 1 है, तो एक्सन प्लस 1 क्या होता है, ये बड़ा होता है। तो जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर छोटा होगा तो वैल्यू क्या आएगी, 1 से छोटी आएगी। तो जब इफ़ एल लेस देन 1 है देन क्या होगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। और अगर एल की वैल्यू 1 आ जाती है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड, मतलब इस टेस्ट से फिर अपन निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, देखो ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्ड करके बना रहा हूँ, तो कई बार अगर छोटा मोटा मैं कुछ ऐसा बोल दूँ तो मैं करेक्शन कर लूँगा, बट उस पर आप ज़्यादा मत जाना कि ये, क्योंकि इसमें ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग होकर बन रहा है, तो इसमें जो मैं ऑडियो दूंगा वो ऑडियो चलता रहेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन, ये दिया हुआ है एल ग्रेटर देन, तो ये तीनों केस आप थोड़ा सा देख लो, ये तीनों केस लिख दो कि अगर एल ग्रेटर देन 1 आता है तो आपका क्या होगा, एक्सन जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है ना, आगे बात समझ में। और एल लेस देन 1 होगा तो एक्सन जो सिग्मा एक्सन होगा डाइवर्जेंस होगा, और एल इक्वल टू 1 होगा तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड होगी। अब इसका अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज सिग्मा एक्सन आपको ये दिया हुआ है एन की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, तो आपको क्या करना है, एक्सन दिया हुआ है आपको, तो सबसे पहले क्या करना है, एक्सन आप ये जो होगा ना वो आपका क्या होगा, एक्सन होगा। अभी एक्सन दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करो, एक्सन प्लस 1 निकाल लो। एक्सन प्लस 1 निकालने के बाद ये एक्सन प्लस 1 है, कुछ नहीं करना, एन की जगह क्या कर देना है, एन प्लस 1 रख देना है, तो ये आपको क्या आ जाएगा, एक्सन प्लस 1 आ जाएगा। आ गया। अब सबसे पहले अब देखो अकॉर्डिंग टू ये टेस्ट में तो क्या करना है, एक्सन अपॉन एक्सन प्लस 1 का रेशियो निकालो। ये एक्सन है, ये एक्सन प्लस 1 का रेशियो निकाला, तो सिंपल सा इसमें इसका डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दोगे तो डिवाइड करने में क्या आएगा, ये अपॉन ये, और ये वाला जो पार्ट है ऊपर चल जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये आ गया। एन प्लस 1 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो एन प्लस एन फैक्टोरियल, कैसे, जैसे 5 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, वैसे ही एन प्लस 1 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हो, एन प्लस 1 मल्टीप्लाई एन फैक्टोरियल। तो एग्जैक्टली अपन यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अपन एन प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल। तो मैंने लिखा है यहाँ पे एन प्लस 1 एन फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, एन प्लस 1 से एन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास में ये वाला एन की पावर एन, एन प्लस 1 की पावर एन। ठीक है ना, इसको अपन ने फिर चेंज किया, इसको फिर अपन ने चेंज किया, ये एक्चुअली क्या, एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस 1 का रेशियो। ठीक है ना, एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस 1 का रेशियो। ठीक है, तो ये आ गया एन अपॉन एन प्लस 1, यहाँ से एन कॉमन लिया तो मेरे पास में ये बच गया। अब अगर आपने लिमिट ढंग से पढ़ी होगी, मेरा वीडियो लिमिट का अगर ढंग से देखा होगा, इसमें लिमिट बहुत काम आने वाली, तो अगर वीडियो देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले लिमिट का वीडियो देखना। अब यहाँ पर जैसे आप एन की वैल्यू इन्फिनिटी रखते हो तो ये आता है 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म आती है। मैंने वहाँ पर 1 अपॉन इन्फिनिटी सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है, कम से कम 80 के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आता है ये। और अगर ये नहीं किया हुआ तो सबसे पहले लिमिट जाकर पूरा पढ़ लेना, 10 क्वेश्चन कराया हुआ है ये, तो ईजिली हो जाएगा। लेकिन ये नहीं आता तो नहीं हो पाएगा। अब मैंने उसके अंदर क्लियरली बताया हुआ है, ये एफ एक्स मानते हैं, ये जी एक्स मानते हैं, तो और इसका फॉर्मूला होता है ई एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। तो इसमें से -1 करो, तो ये सब आप कर लोगे जब अगर आपने लिमिट की भी होगी। मैं यहाँ नहीं बताऊँगा क्योंकि लिमिट का सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, इसलिए मैं बोलता हूँ पहले वो प्लेलिस्ट जाकर देखो। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा ई की पावर -1, और ई की पावर -1 क्या होता है, 1 अपॉन ई। तो ई की वैल्यू जो होती है ना वो 2.707 होती है, तो इसका मतलब 1 अपॉन ई क्या आएगा, वो छोटा आएगा एक से बड़ा, क्योंकि ई जो है वो आपका ग्रेटर देन 1 है, तो 1 अपॉन ई क्या होगा, लेस देन 1 आएगा। तो यहाँ पर मैं चेक कर लिया, एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस 1 की वैल्यू 1/e आ रही है, जो कि 1 से छोटी होती है। और 1 से छोटी होने पर मैंने क्या बताया, इस टेस्ट के अंदर अगर कोई वैल्यू 1 से छोटी है तो ये क्या होता है, सिग्मा एक्सन कैसा होता है, डाइवर्जेंट होता है। तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि 1 से छोटी आ रही है दैट्स वाई एक्सन क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। मैं वापस से बोल रहा हूँ, अगर आपको लिमिट नहीं आती है तो पहले लिमिट का चैप्टर जाकर पढ़ो, 2-3 वीडियो जो मैं डाला है वो लिमिट का अच्छी तरह से नोट करो, देन उसके बाद ही करना। ठीक है, क्लियर है। तो ये वाला जो टेस्ट हो गया आपका, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। बहुत सिंपल सा, एक बार वापस रिपीट कर लेता हूँ। डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या होता है, आपको एक्सन दिया होगा, यू हैव टू फाइंड एक्सन प्लस 1 आफ्टर पुटिंग एन इक्वल टू एन प्लस 1, so you will get xn plus 1. After that divide xn by xn plus 1, then you will get n to the power n upon n की पावर फैक्टोरियल n plus 1 फैक्टोरियल n plus 1 ये। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि you know that n plus 1 फैक्टोरियल इक्वल टू n plus 1 n फैक्टोरियल। आफ्टर कैंसिलिंग ऑल द टर्म्स you will get n to the power n plus 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, n अपॉन n plus 1 की पावर n लिख सकते हो। आफ्टर दैट अप्लाइंग लिमिट, आपकी जो लिमिट बनेगी 1 टू द पावर इन्फिनिटी बनेगी, और उसका सॉल्व करने का तरीका मैंने लिमिट में बताया हुआ है, ये मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ, अगर आपको याद आ जाए, जिसने देखा होगा उसको याद आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद 1 अपॉन ई आएगा, 1 अपॉन ई इज़ लेस देन 1, दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, इफ़ एल इज़ ग्रेटर देन
एल इज़ वॉट 1/e, लिमिट की जो वैल्यू आती है वो एल होता है, 1/e इज लेस देन 1, दैट्स वाई इट इज़ डाइवर्जेंट। ओके, तो ये हो गया डीएलेम्बर्ट टेस्ट। मैंने 3 टेस्ट बता दिए आपको, पी टेस्ट बता दिया, कंपेरिजन टेस्ट बता दिया, डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट बता दिया। किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता देना कि ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई, तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। अगला जो टेस्ट आता है वो आता है राबे टेस्ट। क्या आता है राबे टेस्ट? बहुत ध्यान सुनना, राबे टेस्ट क्या होता है। देखो सारे टेस्ट क्या है, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखना। कई बार तो एटीसी के अंदर सीधा फॉर्मूले भी पूछ सकते हैं कि ये बताओ राबे टेस्ट का फॉर्मूला कौन सा है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सीधा आप फॉर्मूला लगा कर देना। बिलीव मी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए क्या है, इसको 2-3 बार जब तक लिखोगे नहीं तब तक ये याद भी नहीं होंगे आपको, इसलिए इसको बार बार लिखो, 2-3 बार लिखो तो याद हो जाएंगे। अब सिंपल सा इसमें क्या करना है कि n मल्टीप्लाई xn प्लस 1 माइनस 1 ये निकालो, ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाला। इसमें क्या करना है, आपको xn फाइंड करना है, xn प्लस 1 आप निकाल लोगे, n से मल्टीप्लाई करो, -1 करो, ये l वैल्यू आई। अब वापस याद रखना है, देखो बस एक बार याद रख लोगे तो याद हो जाएगा कि l की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो कन्वर्जेंट होता है, l की वैल्यू 1 से छोटी आती है तो डाइवर्जेंट होता है, और l 1 आता है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है। सारे टेस्ट में ये करना है। अब राबे टेस्ट आफ्टर डीएलेम्बर्ट फेल, जब डीएलेम्बर्ट फेल हो जाता है तो आपको राबे टेस्ट करना है। देखो जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा ना, वो सिंपल से आपको एक सीरीज देगा और वो नॉर्मली पी टेस्ट या कंपेरिजन टेस्ट से हो जाएगा, राबे टेस्ट से जरूरत पड़ेगी नहीं। राबे टेस्ट सिर्फ उसका स्टेटमेंट पूछ सकते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या हुआ। इतने सारे टेस्ट अपन को याद रखने हैं, लेकिन पूछा बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन जाएगा, इसकी ये 1/n के बाद मैं बताऊंगा आपको। बस आपने अगर 1-2 क्वेश्चन भी कर लिए, ढंग से दिमाग में सेट कर लिए, तो ये इजीली कर पाओगे। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मैं 80 से क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ भी हार्ड नहीं, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि पी की वैल्यू क्या होगी, ये क्या होगा, डाइवर्जेंट कब होगा, तो अपन तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसके अंदर बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्या दिया, 1 + 1/2 ये दिया हुआ है। अब पूछा है कि भाई बताओ डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट क्या होगा। तो सबसे पहले इसका क्या करोगे, आप क्या करोगे, एक्सन वाला टर्म निकालोगे। अब मैंने क्या बोला, एक्सन टर्म दिया हो सकता है या फिर आपको निकालना पड़ सकता है। अब देखो एक्सन टर्म क्या होगा, तो यहाँ 1/3, तो यहाँ क्या आएगा 1 3 5 7 ऐसा कुछ आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, तो ऐसा कुछ बनेगा। तो इसका अगर आप AP लगाओगे तो ये लास्ट टर्म आएगी 2n+1। वैसे यहाँ 2 आ रहा है, फिर 2 4 6 2 4 6, तो 2 4 6 2 4 6, ये तो ये यहाँ पर क्या आएगा 2n+2 आएगा। देखो ये चिप से आपको आनी चाहिए। अब आपको फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, n(xn/(xn+1 - 1), ये वाला फॉर्मूला है। उसके लिए आपको xn+1 चाहिएगा, तो आपने ये xn था और आपने xn+1 निकाल दे, कुछ भी मत करो, n की जगह n+1 रख दो, n की जगह n+1 रख दो, तो ये मिल जाएगा आपको। अब देखो इसकी जस्ट पहले वाली टर्म पता क्या होगी, इसकी जस्ट वाली टर्म 2n-1 रही होगी, इसकी जस्ट वाली टर्म क्या रही होगी 2n रहेगी, इससे 2 कम, क्योंकि यहाँ पर 2 कम है तो इससे भी 2 कम बनेगी। अब जब इसको आप इससे डिवाइड करोगे, मैं वापस बता देता हूँ, इससे पहले वाली टर्म जो रही होगी ये वाली रही होगी, और इससे पहले वाली टर्म जो है ये वाली रही होगी। थोड़ा सोच के देखना, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा 2 बढ़ रहा है ना, तो इससे पहले वाली टर्म क्या होगी 2 कम होगी तो 2n आएगा। वैसे यहाँ पर 2 बढ़ रहा है तो इससे वाले पहले टर्म 2 कम करो, इसमें से 2 कम करो तो क्या आएगी 2n-1 ही तो आएगी। तो इसका मतलब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा, किसको, इसको इससे डिवाइड करूँगा, तो ये सारी टर्म इसमें भी आ रही होगी तो कट जाएगा। लास्ट पता क्या बच जाएगा, लास्ट में सिर्फ ये बच जाएगा और ये बच जाएगा। तो एग्जैक्टली xn+1 निकाला मैंने, तो अब मैं ये वैल्यू सीधा इसमें पुट कर देता हूँ। मुझे क्या निकालना है, मैंने यहाँ पर सेपरेट निकाला है, मैंने फिर ये निकाला है, तो ये निकालने के बाद इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद फिर मैंने फॉर्मूला लगाया है ये, तो यहाँ तक मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। तो n यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, इसको मैं सॉल्व करूँगा, इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये आया, इसको फिर से सॉल्व करेंगे, n से n कट करेंगे तो ये 1/2 आएगी, और 1/2 इज़ लेस देन 1। अब वापस आ जाओ इस थ्योरम में, क्या बोलता है ये, अगर आपकी l की वैल्यू 1 से छोटी आती है तो आपको क्या होगा 1/2 आ रही है, तो 1/2 आने पर क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, तो आप बोलोगे सिग्मा एक्सन जो होगा डाइवर्जेंट होगा। तो इसको बोलते हैं राबे टेस्ट। जो मैंने क्वेश्चन कराया वही क्वेश्चन करके चल जाना, वही अगर याद रहेगा इजीली कर लोगे, मेरी गारंटी, ठीक है। आगे ये बात समझ में। तो इस थ्योरम में क्या करना है, इस थ्योरम में सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, इस फॉर्मूले को आप याद रख के जाओगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है। ये तीनों कंडीशन सारे में सेम है, तो ये याद हो जाएगी आपको। क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया है, एक्शन निकालना, ये निकालना, ठीक है। क्वेश्चन के पैटर्न याद करके जाओगे कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा करना है, तो ये निकालने के बाद इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसको वैल्यू निकालने के बाद आपको चेक करना है। अगर आपको टेस्ट याद है तो आप इजीली कर पाओगे, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ टेस्ट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगला आता है गाउस टेस्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस स्टेटमेंट याद रख लो। इफ सिग्मा एक्सन इज सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट xn/xn+1 अल्फा प्लस बी, कह रहा है अगर आपकी एक्सन जो आपको सीरीज दी हुई है, और अगर आपने xn/xn+1 निकाला, वो इस फॉर्म में आएगा α+β/n प्लस टर्म्स ऑफ हायर n² ये सब टर्म आएगी। तो यहाँ से क्या करना है, आप जब ये निकालोगे इसको इससे कंपेयर करना है।
तो कंपेयर करने पर पहली कंडीशन लिख लो ये, इफ़ एल्फा ग्रेटर देन 1 देन सिग्मा एक्सन कन्वर्ज होगा, इफ़ एल्फा लेस देन 1 देन सिग्मा एक्सन क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा। मतलब आपको एल्फा को देखना है, जब इसकी वैल्यू आप फाइंड करोगे देन यू विल गेट एल्फा प्लस बीटा बाई एन, तो वहाँ से कंपेयर करके एल्फा की वैल्यू निकालोगे। अगर आपका एल्फा 1 से बड़ा आता है तो कन्वर्जेंस होगा, और अगर एल्फा 1 से छोटा आता है तो क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा। लेकिन अगर आपका एल्फा 1 आता है तो सीरीज होगी वो कन्वर्ज कब होगी, जब बी ग्रेटर देन 1 होगा, और डाइवर्ज कब होगी, जब बी लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अब मेरी बात सुनो, ये सब चीज़ें याद करने की है, आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। याद भी करनी नहीं है, मैं समझा दिया ऐसा क्यों होता है। तो ये टेस्ट की कंडीशन आपको याद रखनी है, सीधे डायरेक्टली कंडीशन पूछा जा सकता है, ठीक है, क्लियर है। अब मैं इसका प्रूफ कराने बैठूंगा तो कम से कम 1 घंटे का वीडियो लग जाएगा। तो इतना सिर्फ अपन को सिर्फ याद करना है कि भाई एक्सन अपॉन एक्सन प्लस 1 एल्फा प्लस बीटा बाई एन गाउस टेस्ट में आता है। अगर एल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी तो कन्वर्जेंस, लेस देन 1 आएगी तो डाइवर्जेंस। 1 आती है तो बीटा को देखना है, बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी तो कन्वर्जेंस हो जाएगा, बीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू आएगी तो डाइवर्जेंस हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन मैंने करा इस फॉर्म के अंदर, ये वाला क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ इसका एन टर्म क्या आएगा, यहाँ 2 स्क्वायर आ रहा है, फिर 4 स्क्वायर आ रहा है, फिर 6x स्क्वायर आ रहा है, तो क्या आएगा लास्ट में, निकाल सकते हो ना। इसका ए पी सॉल्व करोगे तो 2n माइनस 2 आएगा, वैसे इसका करोगे तो 2n माइनस 1 का स्क्वायर आएगा। अब एक्स एन प्लस 1 निकाल लो, एक्स एन प्लस 1 निकाला तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर n की जगह क्या रख दोगे, n प्लस 1 रख दोगे तो यू विल गेट 2n। यहाँ पर भी क्या करोगे, n प्लस 1 रख दोगे तो ये मिल जाएगा आपको। वापस डिवाइड करोगे तो मैंने बताया हुआ है ये सारी टर्म कट जाएगी, सिर्फ ये बच जाएगी, तो ये बच गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 2n प्लस 1 इसको इसके अंदर डालोगे तो क्या आएगा, ये 1 प्लस 1 बाई 2n, ये तो कर लोगे। n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये 1 आ जाएगा। इसको सॉरी, अब n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट नहीं करनी, n नेचुरल नंबर है आपका यहाँ पे। एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस करने के बाद ये आया। अब इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये टर्म आएगी। अभी टर्म आई तो आप देखो यहाँ पर एल्फा, इसको देखो इससे मैच करो, देखो ये मैंने दिया था कि जब आपने इसको एक्सपेंड किया एल्फा की वैल्यू 1 आ रही है, बीटा की वैल्यू 1 आ रही है, तो आप क्या बोलोगे, एल्फा की वैल्यू 1 आ रही है, बीटा की वैल्यू 1 आ रही है। अब ध्यान से देखो ये वाला केस कौन सा है, ये वाला केस सेकेंड नंबर है। केस सारे याद होने चाहिए। इफ़ एल्फा 1 है, बीटा की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है तो आपका क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। कोई हार्ड तो नहीं लगा, बिल्कुल भी सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो आपको याद तो करने पड़ेंगे, इसका कोई और इलाज नहीं है, याद तो करने पड़ेंगे। इसको 4-5 बार लिखोगे याद हो जाएंगे, बस टेस्ट का स्टेटमेंट याद रखना है आपको। और जो मैंने क्वेश्चन कराया, इस क्वेश्चन का दिमाग में बस ऐसा रखना है कि स्टेप से ऐसा क्वेश्चन करते हैं। इतना हार्ड क्वेश्चन आएगा नहीं, सिर्फ समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन बता दिए क्या, ठीक है, ताकि आपको टेस्ट याद रहे, कौन सा टेस्ट कब लगाना है, टेस्ट क्या होता है, ठीक है, पी टेस्ट क्या होता है, कंपेरिजन टेस्ट क्या होता है, डी एम्बेड क्या होता है, गाउस टेस्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें दिमाग में थोड़ा रहना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या क्या होता है इसके। अब अगला आता है कॉची रूट टेस्ट। अब कॉची रूट टेस्ट, इस पर 80 ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, तो इंपॉर्टेंट भी मान लेना। ये सिंपल सा है कि सिग्मा एक्सन बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव नंबर सच दैट एक्सन की पावर 1/n करने पर। अब पहली बात, इसको तभी लगाना जब एक्सन इस फॉर्म में दिया हो, इसकी पावर n, या अभी बताऊँ क्वेश्चन 1/n² की पावर n, जिसके ऊपर पावर n दी हुई हो या पावर 1/n दी हुई हो, ऐसा टाइप का क्वेश्चन होता है, तो उसके अंदर ये लगानी है। तो सिंपल सा है, एक्सन की पावर 1/n करने पर अगर आपका l आता है तो वापस याद रखना है यहाँ थोड़ा सा जानना है, इस वाले के अंदर क्या होगा, अगर l की वैल्यू 1 से छोटा है तो कन्वर्जेंट होगा, l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट होगा, l की वैल्यू 1 है तो फर्दर इन्वेस्टिगेट। बाकी सब में के अंदर क्या होता है, उल्टा होता है, l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट। बस इसमें याद रखना कि l की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो आपको क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, क्लियर। आगे बात समझ में। अब देखते हैं सिग्मा एक्सन इक्वल टू, मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपने क्या करना, आप मैंने क्या बोला, जैसे ही पावर ऐसा कुछ n² n³ ऐसा कुछ दिखता है तो उसमें सिंपल सा कॉची टेस्ट लगेगा। ये चीज़ याद रखना कि जब भी एक्सन के अंदर ऊपर की तरफ पावर दी होती है तो कॉची टेस्ट लगता है बस। अब आपने कॉची टेस्ट, पावर पे पावर लगी हुई है, ये याद रखना कि तो कॉची टेस्ट लगाना है, सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट ये वाला, याद रखना। तो एक्सन क्या आ जाएगा, n/n+1। तो कॉची टेस्ट क्या बोलती है कि इसका 1/n निकालो पावर। तो जैसे मैं इसका 1/n करूँगा स्टूडेंट, तो ये एक n से n कटेगा, तो ये काट दिया मैंने, यहाँ पर बच गया n। अब देखो थोड़ा लिमिट आनी चाहिए, अब आपने n की इन्फिनिटी रखी तो ये आ रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी। वापस बोल रहा हूँ, ये फॉर्म इतनी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन 80 के अंदर लिमिट में से आएगा तो इसी फॉर्म में से आएगा, तो ध्यान से जाकर वीडियो देख लो लिमिट का, पक्का एक क्वेश्चन राइट होगा।
अब यहाँ पर लिखा है 1 की पावर इन्फिनिटी आ गया। जैसे 1 की पावर इन्फिनिटी आया तो वापस फॉर्मूला ई एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स होता है। इसको मैंने सॉल्व किया तो ई की पावर -1 आया। ये 1 अपॉन ये आया, 1 अपॉन ई लेस देन 1 है। अब 1 अपॉन वी लेस देन 1 है कॉची रूट टेस्ट में, तो लेस देन 1 आता है तो क्या होता है, सिग्मा एक्सन क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो अपन बोल देंगे ये कन्वर्जेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। अगर कोई मुझे लगता है तो पी टेस्ट और कॉची रूट टेस्ट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसके अंदर आपको निकालने को बोल सकता है, सिंपल होती है, इजी निकलती है फटाफट, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। इसके लिए मैंने एक और क्वेश्चन कराया है। सपोज टाइप क्वेश्चन है, जब भी पावर दी हुई है दिमाग में आ जाना चाहिए सिर्फ कॉची रूट टेस्ट लगेगा। जब भी पावर दी हुई है, इससे अच्छी ट्रिक मैं नहीं बता सकता कि जब भी पावर दी हुई समझ में आ जाना चाहिए कॉची टेस्ट लगेगा। बहुत सिंपल सा, एक्स एन की पावर 1/n निकालो, एल आ गया, एल 1 से छोटा है तो कन्वर्जेंट, एल ग्रेटर देन 1 है डाइवर्जेंट, एल की 1 आएगी तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड। क्या है, सिंपल सा, याद हो गया। अब एक्शन निकाल दो फटाफट। देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है। एक्शन कैसे निकालो, यहाँ पावर 2 थी तो ये 2 था, ये 3 था तो 3 था, ये 4 था तो 4 था, 5 होगा तो 5 होगा। स्टार्ट कहाँ से हुआ, n+1 से। 2 से स्टार्ट हुआ ना, अगर 1 से स्टार्ट होता तो मैं n लिखता, तो यहाँ पर n की पावर n+1 जो ऊपर होगा ये इधर होगा। देखो यहाँ 2 है तो यहाँ 2, यहाँ 3 है तो 3, 4 है तो 4, तो ये वाला टर्म आ गया। नीचे 1 फिर 2 फिर 3, मतलब 1 है तो एक पावर ज़्यादा, 2 है तो एक पावर ज़्यादा, 3 है तो एक पावर ज़्यादा। तो अगर ये n होगा तो पावर क्या होगी, n+1। ऐसे निकालते हैं फटाफट। वापस ये 2 से ये 3, इसका एक्शन कैसे निकालोगे, 2 से स्टार्ट हुआ तो n+1 आ जाएगा, ये 1 से स्टार्ट हुआ तो यहाँ n आ जाएगा, और ऊपर क्या है 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, माइनस तो आ ही रहा है और n लिख दिया क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। ये तो भैया आपको एक्शन निकालना आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए APGP मैंने पढ़ाया हुआ है, वो थोड़ा देख लेना। इसलिए बोलता हूँ पहले वाले वीडियो देख लो, सारे इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। तो ये आपका एक्शन निकाल दिया। अब क्या करना है, सबसे पहले कॉची, मेरे को समझ में आ गया, ये ऊपर आती है, मेरे को समझ में आ गया कि कॉची टेस्ट लगेगा। तो मैंने एक्शन की पावर 1/n निकाल दिया। क्या सिंपल है, 1/n निकालूंगा, यहाँ पर 1/n कर दो, ये n से n काट दो, बचा -1, लिमिट लगा दो। अब जैसे लिमिट लगाओगे तो देखो ये n+1 है, ये इसकी पावर भी n+1, इसकी पावर भी n+1, तो ये n+1 ले लिया। अब ये वापस 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। वापस से बोल रहा हूँ, प्लीज़ स्टूडेंट जाकर 1 की पावर इन्फिनिटी देख लो, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताया हुआ है, मैंने बहुत मेहनत की वहाँ पे, तो वो जाकर देख लो, तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा। नहीं तो आप बोलोगे कैसे कर दिया एकदम से। ये फॉर्म जो है 1 की पावर इन्फिनिटी हर बार आएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। अगर लिमिट में से क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ इसमें से आएगा, ठीक है। तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी, इसके अंदर देखो, अब इसमें n का डिवाइड कर दो तो ये 1+1/n आएगा। इसको n जैसे इन्फिनिटी को 0 हो जाएगा। 1 की पावर -1 भी क्या होता है, 1 होता है। इसको आप सॉल्व करोगे अगर उस लिमिट से, तो इसकी वैल्यू आएगी e, और ये e-1 और पावर -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 आ जाएगा। तो 1/e-1, समझ रहे हो, e-1 की पावर -1 हो जाएगा। तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1/e-1 विच इज़ लेस देन 1, बिकॉज e जो होता है वो आपका 2.7 समथिंग होता है। तो लेस देन 1 आ रहा है तो वापस क्या होगा, कन्वर्जेंट। ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे समझ लेना, एग्जाम के अंदर ये दोनों क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, बहुत ध्यान से करना। इससे पहले लिमिट का वीडियो देख लेना, लिमिट क्या 1 की पावर इन्फिनिटी वाला अच्छे से देख लेना। एक क्वेश्चन वहाँ से होगा, एक क्वेश्चन यहाँ से होगा, 2 क्वेश्चन आपके से हो जाएंगे अगर इस तरीके से देख ले तो। क्लियर हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट था ये टेस्ट आ सकता है, तो इसको बहुत ध्यान से करना। अगला जो टेस्ट आता है वो आता है आपका लॉगरिथम टेस्ट, ठीक है। अब देखो लॉगरिथम टेस्ट क्या होता है। देखो सारे टेस्ट सिंपल से, बस स्टेटमेंट याद रखना है, बाकी प्रोसेस वो को वो चलेगा। इसमें क्या करना है, n log xn/xn+1 याद रख। अब इसके अंदर l है, अगर l की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो कन्वर्जेंट, l की वैल्यू 1 से छोटी आती है डाइवर्जेंट, और l की वैल्यू 1 आती है तो फर्दर। सिर्फ कॉशी रूट टेस्ट के अंदर ध्यान रखना है कि l की वैल्यू 1 से छोटी आएगी तो देन कन्वर्जेंट होगा। बाकी सब के अंदर l की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो आपका कन्वर्जेंट होता है, 1 से छोटी है तो डाइवर्जेंट। इसलिए कॉशी रूट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बहुत ढंग से करके जाना, छोड़ के मत जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर वॉट इंटरवल ऑफ एक्स, अब ये दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये लॉगरिथम देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका स्टेटमेंट याद रख लेना। अगर याद नहीं हो रहा, अगर याद होता तो अच्छी बात है, क्वेश्चन समझ में आता तो अच्छी बात है, बट ये अगर स्टेटमेंट भी याद रख लोगे तो बहुत है। बाकी तो सिंपल सेम है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ये बोला फॉर वॉट इंटरवल ऑफ एक्स, ये जो होगा कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होगा, ये बताना अपन। तो सबसे पहले एक्शन निकालो। अब एक्शन आपको निकालना आना चाहिए। देखो यहाँ पर 1, 1/2, 1/3, 1/4, तो सीधे से सिंपल सी बात है, यहाँ 1 आएगा, 1/2, 1/3, तो ये आएगा, और इसको ये क्या हो जाएगा, 1/n+1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर एक्शन, ये एक्शन आया आपका, एक्शन आया, इसका एक्शन +1 निकालूंगा तो क्या होगा, n की जगह n+1 आ जाएगा। जैसे मैं इसके अंदर डिवाइड करूँगा तो ये सारी टर्म इसमें कटेगी, लास्ट में क्या बचेगा, सिर्फ ये बच जाएगा। अब इसके अंदर आपका लॉग टेस्ट क्या बोलता है
कि ये वाला टेस्ट है एन लॉग एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस वन। अब आपने एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस वन लगा दिया, अब इसमें लॉग लगाओ। जैसे आप लॉग लगाओगे तो ये आ जाएगा, इसको आप ऊपर ले लो पावर के अंदर, तो आपने पावर ले ली, ये पावर कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो पावर आगे आने पर क्या हो गया, एन अपॉन एन प्लस वन लॉग वन बाई एक्स पीछे बच गया। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू वन आएगी, एन अपॉन एन प्लस वन। अगर लिमिट सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वन। हाईएस्ट पावर का रेशियो क्या है, वन है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसको लिमिट नहीं आती है लिमिट जाकर जरूर देखो। ये वन हो गया, लॉग वन बाई एक्स हो गया। अब अपन को एक्स की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कब होगा। तो देखो उसका अकॉर्डिंग टू टेस्ट क्या बोला था, एल की वैल्यू वन से बड़ी आती है तो कन्वर्जेंट होता है। तो ये वैल्यू तो मेरे पास एल आ गई। अब अगर ये वन से बड़ी होगी तो कन्वर्जेंट होगा, वन से छोटी होगी तो डाइवर्जेंट होगा। तो इफ़ लॉग एक्स ग्रेटर देन वन देन इट इज़ कन्वर्जेंट। ई को आप वहाँ भेजो तो ये आ जाएगा वन अपॉन एक्स ई आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू वन बाई ई कन्वर्जेंट। ऐसे अगर इसकी वैल्यू वन से छोटी रखोगे, इसको सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन बाई ई, तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। मैंने इनइक्वलिटीज़ भी पहले कराई हुई है, तो अगर आप वो पहले वाले वीडियो देखोगे तो ये वीडियो समझ में आएंगे। ये क्लियर हो गया। ये लॉगरिदम टेस्ट था, बहुत सिंपल सा। सारे क्वेश्चंस करा दिए मैंने, एक एक क्वेश्चन इसलिए करा ताकि दिमाग में सेट हो सके कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टेस्ट कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगला लास्ट कॉची इंटीग्रल टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सिंपल सा टेस्ट है, वैसे इतना कुछ खास नहीं है। सीधे क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंपल सा बोलता है कि आप इंटीग्रेशन कर लो, और इंटीग्रेशन करने पर फाइनाइट वैल्यू आती है तो कन्वर्जेंट होगा, और इनफाइनाइट आती है तो डाइवर्जेंट होगा। जैसे सपोज ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको दिए हो तो आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। देखो कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन करना है, लोअर लिमिट अपर लिमिट टू टू इन्फिनिटी, वन बाई एन जहाँ जहाँ होगा ना, एन की जगह एक्स लिख देना है। क्या कर देना है, एन की जगह एक्स लिख देना है। तो ये आ गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है मुझे बताओ, इसका इंटीग्रेशन तो निकाल सकते हो ना। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स, तो टू टू द पावर इन्फिनिटी। अब इसमें जैसे आप क्या करोगे, आपको पता ही एन अगर इन्फिनिटी रखो तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट में क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। सेम एक्स का क्वेश्चन ये देख लो, इस टाइप का, एन की जगह एक्स पुट कर लो, ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर को टी मान लो, इंटीग्रेशन आपको मैंने बता दिया है, इसलिए मैं सारे टॉपिक पहले करा दी, जो जो टॉपिक काम आते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा वन अपॉन टू ई, जो कि फाइनाइट है। फाइनाइट होगा तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो सारे टेस्ट हो गए। मैंने बताया था सबसे पहले पी टेस्ट, वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट रिवीजन कर लेते हूँ 5 मिनट के अंदर। पी टेस्ट में क्या था, ये वाली फॉर्म आएगी, याद रखना है। पी की वैल्यू अगर वन से बड़ी है तो कन्वर्जेंट, पी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन है तो डाइवर्जेंट। ये क्वेश्चन क्या था अपन ने, ये क्वेश्चन क्या था। उसके बाद कंपैरिजन टेस्ट मैंने बताया था, एक्स एन वाई एन निकालो और एल निकालो। वाई एन को ऐसा एज्यूम करना जिसके अंदर पी टेस्ट लग जाए। अब पी टेस्ट लगाने के बाद जो भी वाई एन होगा, अगर वाई एन कन्वर्जेंट है तो आपका एक्स एन भी कन्वर्जेंट होगा, वाई एन डाइवर्जेंट है तो एक्स एन भी क्या होगा, आपका डाइवर्जेंट होगा। बस आपको क्या करना है, एक्स एन अपॉन वाई एन निकालना है, और वो फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, तभी ये लगेगा कंपैरिजन टेस्ट। फिर अपन ने कुछ क्वेश्चंस करे थे, ये क्वेश्चंस आपको नोट कर लेना है। फिर अपन डी एल एम बेड टेस्ट लगाया था। डी एल एम बेड टेस्ट में एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस वन निकालना है। अगर ये वैल्यू एल आती है तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि एल की वैल्यू वन से बड़ी आती है। मैंने बताया कैसा क्यों आती है, एल की ग्रेटर देन वैल्यू आती है तो कन्वर्जेंट क्यों होता है, क्योंकि एक्स एन जो टर्म होगी वो डिक्रीज हो रही है। अगर ग्रेटर देन वन आई तो डिक्रीज हो रही है, मतलब कन्वर्जेंट की तरफ जा रही है। ये तीनों याद रखना है। वन अगर आती गई तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड। 2 क्वेश्चन अपन इसके भी किए थे, वो आपको नोट करना है। फिर आया था राबेट टेस्ट। राबेट टेस्ट का स्टेटमेंट याद रखो। तो अगर आपको स्टेटमेंट याद हो, सब कुछ सेम चीज़ें हैं। एन एन प्लस वन माइनस वन करना है, एल की वैल्यू अगर ये तीनों में से आएगी तो इसके हिसाब से इसका आंसर आएगा। फिर आ गया आपका गॉस टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट, बस स्टेटमेंट याद रख लेना, एक क्वेश्चन देख लेना, अल्फा प्लस बीटा बाई एन, ये दोनों कंडीशन याद रख लेना। हो सकता है आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए तो ये कंडीशन आप याद रख लेना। एक क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, देख लेना। ये कॉची रूट टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी पावर वाले क्वेश्चन आते हैं तो वन बाई एन करना है, एल निकालने। इसमें सिर्फ रिजल्ट उल्टा होता है, बाकी सब टेस्ट में जैसा होता है। इसमें एल की वैल्यू लेस देन वन होगी तो कन्वर्जेंट होगा, ग्रेटर देन वन होगी तो डाइवर्जेंट होगा, वन होगा तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड। इसका क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि 4-5 बार इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके क्वेश्चन मैंने करा दिए। जब भी एन स्क्वायर दिखे ऊपर की तरफ, पावर कुछ दिखे तो दिख लेना कॉची रूट टेस्ट ही लगेगा। इसका एक क्वेश्चन अपन ये वाला करा। इसके लिए मैंने बता दिया आपको लिमिट का वन की पावर इन्फिनिटी अच्छी से आनी चाहिए, तभी आप ये वाला कर पाओगे। तो उसके लिए लिमिट प्लेलिस्ट में जाना, लिमिट के सारे वीडियो देख लेना, ठीक है। ये वाला हो गया था। फिर लॉगरिदम टेस्ट बताया था, उसका स्टेटमेंट ये था। उसका स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ये वाला सिर्फ एक कॉची रूट में उल्टा होता है, बाकी सबके अंदर सेम होता है। क्वेश्चन मैंने करा दिया इसका, ठीक है। इसमें आपको एक्स की वैल्यू निकालनी थी, ये मैंने पूरा आपको सॉल्यूशन बता दिया। फिर कॉची इंटीग्रल बताया, सिंपल सा है कि जब भी आपको एक्स दिया होगा इसमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर इंटीग्रेशन हो जाता है, इसकी वैल्यू फाइनाइट आती है तो वो कन्वर्जेंट होगा, और इनफाइनाइट आती तो डाइवर्जेंट होगा। यहाँ पर मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, 2 क्वेश्चन आपको
इजीली आना चाहिए। तो ये हो गया सारे टेस्ट की बात, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। टेस्ट जितने भी है ना, इसको 2-3 बार लिखना, 1-2 बार बोलना, याद हो जाएंगे। एग्जाम के टाइम देख लेना, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा 5-10 क्वेश्चन जो ATC का है वो कराऊंगा, 10 क्वेश्चन मेरे खुद के वो कराऊंगा। तीनों वीडियो देख लेना बस, उसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब अगला जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है अल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक है, ध्यान समझना अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है। ठीक है, ए सीरीज इन विच द टर्म्स आर अल्टरनेटिव कॉल्ड एज अल्टरनेट। मतलब क्या होगा, अगर टर्म जो आपकी आ रही है, एक पॉजिटिव आए एक नेगेटिव आए, एक पॉजिटिव आए एक नेगेटिव आए, अल्टरनेट क्या होना चाहिए, साइन चेंज होना चाहिए। यहाँ जैसे देखो, फिर 1 आया, फिर माइनस आया, फिर प्लस आया, फिर माइनस आया, फिर प्लस आया, तो ऐसी सीरीज को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग सीरीज बोलते हैं। आगे बात समझ में, ए सीरीज इन विच द टर्म्स आर अल्टरनेटिव साइन, फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव, दैट टाइप ऑफ सीरीज इज नोन एज अल्टरनेटिंग सीरीज। ओके, तो इस अल्टरनेटिव सीरीज के लिए सबसे पहले एक लेबनिट्स रूल आता है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जो ये बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये अल्टरनेटिव सीरीज ही इंपॉर्टेंट है, इसका भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लगा देना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्या होती है, देखो ध्यान सुनना। सबसे पहले तो ये समझ में आ गया अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है। व्हाट इज अल्टरनेटिंग सीरीज, इफ द टर्म्स कम्स इन अल्टरनेटिंग साइन, फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव जो भी, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, अल्टरनेट सीरीज। अब उसके फाइंड करने के लिए, अल्टरनेटिव सीरीज का कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट फाइंड करने के लिए एक रूल बनाया गया है जिसको बोलते हैं लेबनिट्स रूल। ओके, तो व्हाट इज लेबनिट्स रूल फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिव सीरीज। तो सबसे पहले सिंपल से याद रखना है कि आपको xn+1 निकालना, मॉड कर देना है। मॉड क्या है, जो भी आपको दिया होगा ना xn+1, सपोज xn आपका कुछ भी आता है और फिर आप xn+1 ये मॉड लेना है। मॉड मतलब पॉजिटिव कर देना है, ये पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव। इफ xn+1 इज लेस देन xn, मतलब क्या हुआ, जो आपकी xn वाली टर्म जो थी ना वो xn+1 से बड़ी है। अब देखो पहला xn आता है, उसके बाद xn+1 आता है। कहने का मतलब जब आपका xn बड़ा हो xn+1 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली टर्म बड़ी है, मतलब वैल्यू छोटी हो रही है। तो वैल्यू छोटी हो तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट होगा। तो मॉड मतलब इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव को नहीं देखना है, पॉजिटिव लेना है। मॉडुलस x+1 इफ लेस देन मॉडुलस xn, देन वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ये कंडीशन प्लस ये वाली कंडीशन, और अगर xn की लिमिट लूँ और वो 0 आ जाए, तो ये दोनों कंडीशन अगर साइमल्टेनियसली हो रही है तो वो सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट ही। कौन सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज। वापस बता देता हूँ, अल्टरनेट सीरीज वो होती है जिसके अंदर अल्टरनेट साइन चलता है, उसमें अपन xn+1 निकालेंगे और xn निकालेंगे। इफ xn+1, जैसे सपोज इसमें देख लेते हैं, इसमें कोई भी दो टर्म उठा लो, 1/3 और 1/4। xn कौन सी होगी, लेट मी चेंज पेन, हाँ 1/3 एंड 1/4 -1/4, इसका मॉड लिया, इसका भी मॉड लिया, विच इज़ ग्रेटर देन 1/3 ग्रेटर देन। इसका मतलब xn 1/3 क्या है, फर्स्ट टर्म xn है क्योंकि ये पहला आ रही है, xn इज xn+1 ग्रेटर देन, ऑब्वियसली फर्स्ट कंडीशन इट इज सेटिस्फाइड इन दिस इक्वेशन। ठीक है ना। अब xn क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। लिमिट xn जो होगा, अब इसका xn क्या आएगा मुझे बताओ, 1/2 1/3, लास्ट में क्या होगा, साइन प्लस कुछ ना कुछ आ रहा होगा, साइन 1/n आ रहा होगा ना, ये क्या होगा आपका xn। अब इसमें अगर आप n की वैल्यू इन्फिनिटी रखते हो तो इसका आंसर क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। तो लिमिट xn करने पर अगर 0 आ रहा है, तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देन वी कैन से दैट इट इज़ कन्वर्जेंट सीरीज। ओके, अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं, उसको फॉर्म में समझते हैं। डिस्कस कन्वर्जेंट बाय लेबनिट्ज रूल, ये दिया हुआ है। वैसे तो मॉड हो ना हो, अब देख लेबनिट्ज रूल सिंपल सा है। अब मैं इसके अंदर n की वैल्यू 1 2 3 पुट करूँ तो वी गेट अल्टरनेट 1 की वैल्यू अगर आप 1 2 3 पुट करोगे तो क्या होगा, xn+1, देखो यहाँ पर अल्टरनेटिंग नहीं आएगा, थोड़ा सा यहाँ पर मेरे ख्याल से -1n कुछ होगा, ठीक है, तब जाकर अल्टरनेटिंग आएगा। तो सपोज -1n मान लो, या मान लो -1n, ठीक है। तो अगर आप n की वैल्यू 1 पुट 2 2 3 पुट करोगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पर 1 2 3 पुट करो तो अल्टरनेटिंग सीरीज आएगी, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब 1 पुट करो कितना आएगा, -1/2, इसमें कर रहा हूँ। फिर 2 पुट करो, तो 2 पुट करने पर कितना आएगा, 2/5। तो अब मुझे बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है, 1/2 का मॉड मैंने मॉड कर दिया, इसका मॉड कर दो, इसका मॉड कर दो, तो विच इज़ ग्रेटर देन, ये 0.5 है, ये 0.4, दैट इज़ ग्रेटर देन। इसका मतलब xn जो पहली वाली टर्म है वो उससे बड़ी आ रही है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। व्हाट पहली कंडीशन, xn+1 जो है वो xn से छोटा है। मॉड लेना, ध्यान ना, मॉड हमेशा मॉड लेना है, ठीक है। अल्टरनेट सीरीज इसलिए आएगी क्योंकि -1n है, तो एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा। अब आप इसका लिमिट निकालो, लिमिट को यहाँ पर -1n भी ले लो,
मिस्टेक हो गया लिखने के अंदर। अब इसका आप लिमिट निकालोगे, देखो ऑब्वियसली 1/n इसको नीचे ऊपर n है, तो अगर आप n कॉमन भी लेते हो, नीचे से n कॉमन लेते हो, तो यहाँ से n + 1/n, तो ये तो हो जाएगा 0, ये कट जाएगा, ये इन्फिनिटी, और 1/∞ क्या हो जाएगा 0। तो अल्टीमेटली इसको सॉल्व करने में क्या आएगा 0 आएगा। तो 0 आ रहा है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन आपकी ये वाली सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली सेटिस्फाई हो रही है फर्स्ट कंडीशन, और सेकंड कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई हो रही है। बोथ आर कंडीशन सेटिस्फाइड, दैट्स व्हाई वी से दैट इट विल बी कन्वर्जेंट सीरीज। ओके, आगे बात समझ में। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ पर अल्टरनेटिंग माइनस प्लस आ रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है xn + 1 xn। अभी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, आप ऐसे देख लो कि 1/2 बड़ा है 1/3 बड़ा है, 1/2 बड़ा है मॉड लेने पर 1/3 से, इसका मतलब क्या हुआ कि xn जो है वो xn + 1 से बड़ी आ रहा है। तो पहला लेबनिट्ज का जो फर्स्ट रूल है वो सॉल्व हो गया। सेकंड इसका क्या होगा, xn क्या होगा -1n ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ क्या आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा xn आ जाएगा ना, यहाँ से निकाल सकते हो ना xn आएगा 1/n, और साथ में ही लगा दो। ये इसलिए लगा क्योंकि इसका फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में ये इधर बैठा रहता है, ये n की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो 0 आ गया। तो इस बार क्या होगा, दोनों कंडीशन देखनी है आपको, xn + 1 वाली, ठीक है, और आपका लिमिट वाली इन्फिनिटी। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो अपन लेबनिट्ज रूल से क्या बोल सकते हैं, वो सीरीज़ कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो मेरे हिसाब से आपको लेबनिट्ज रूल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ लेबनिट्ज रूल। अगर क्लियर हुआ है तो उसको लाइक कर देना, ठीक है, और नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना, तो मैं बता दूंगा। मैंने मेरी पूरी तरीके से समझाया कि लेबनिट्ज रूल क्या होता है। अब जब आपको लेबनिट्ज रूल आ जाएगा ना, तो आपको ये रूट जो है वो यहाँ पर बहुत काम आएगा। कौन सा, इस वाली सीरीज़ को डिफाइन करने में बहुत काम आएगा। अब इसका क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, कैसे। लेबनिट्ज रूल क्लियर हो गया, इसको नोट कर लो। अब अगली जो सीरीज आती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज़ क्या होती है। देखो इसके दो टाइप होते हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज होता है, एक कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज होता है। दोनों क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिख दो। इफ़ गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, गिवन सीरीज जो कन्वर्जेंट दी हुई है उसमें लेबनिट्ज रूल फॉलो करेंगे अपन, और लेबनिट्ज रूल से फॉलो करने पर अपन को पता चला कि ये कन्वर्जेंट है। किस में, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर पता चला, मान लो यही सीरीज दी हुई है अपन को, तो अपन ने लेबनिट्ज रूल फॉलो किया तो अपन को पता चला ये कन्वर्जेंट है। देन आफ्टर टेकिंग मॉडुलस ऑफ ऑल टर्म, जो मॉडुलस कैसे, अब आपका -1 -1/2 + 1/3 दिया, इसका मॉडुलस ले लो, 1 प्लस कर लो। अल्टीमेटली क्या करो, मॉडुलस लेने से क्या हो जाएगा, सारी टर्म क्या हो जाएगी पॉजिटिव, जो सीरीज है उसकी सारी टर्म पॉजिटिव कर दो। आफ्टर टेकिंग मॉडुलस ऑफ ऑल टर्म्स एंड देन सीरीज रिजल्ट इज कन्वर्जेंट। अगर मॉडुलस लेने पर वापस से कन्वर्जेंट आ जाता है, सपोज आपने पहले क्या कर लेबनिट्ज रूल लगाया, वो कन्वर्जेंट आ गई, उसके बाद में आपने सारी टर्म का मॉड ले लिया, सारी टर्म को पॉजिटिव कर दिया, फिर आपने टेस्ट कुछ लगाया और फिर से क्या आ गया, वो कन्वर्जेंट आ गया, तो उसको अपन बोलते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोलते हैं। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी स्टेटमेंट क्लियर हुआ। अब सेकंड आता है कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। कंडीशनली मतलब कंडीशन होगी कुछ। अब आपने लेबनिट्ज रूल लगाया, इफ़ गिवन सीरीज कन्वर्जेंट, आपने लेबनिट्ज रूल लगाया और आपको पता चला कि ये सीरीज जो है, फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन दिया होता, आपको पता चला ये कन्वर्जेंट है सर। अब कन्वर्जेंट है आफ्टर टेकिंग मॉडुलस ऑफ ऑल टर्म, मतलब सारी टर्म को क्या करना, नेगेटिव को आपने पॉजिटिव बना दे। कैसे बनाते हैं मॉडुलस को, सिंपल सा, कुछ नहीं। अब अगर आप मॉडुलस लोगे तो ये ऐसा हो जाएगा 1 + 1/2 1/3 1/4 1/5 प्लस कर दो, और आफ्टर टेकिंग मॉडुलस ऑफ ऑल टर्म एंड रिजल्ट सीरीज इज डाइवर्जेंस। अब रिजल्ट सीरीज जो डाइवर्जेंस, आपको पता कैसे चलेगा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस, मैंने इतने सारे टेस्ट जो बताया ना ऊपर वाले, मोस्टली क्वेश्चन पी टेस्ट हो जाएंगे। तो पी टेस्ट से आपने लगा दिया और पी टेस्ट से पता चल गया कि डाइवर्जेंट आ रही है, कि सीरीज लेबनिट्ज से कन्वर्जेंट आ रही थी और आफ्टर मॉडुलस वो जो सीरीज आ रही है वो डाइवर्जेंट आ रही है, तो आप उसको बोलोगे कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज बोलोगे। ये दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। वापस स्टेटमेंट बोलता हूँ कि अगर मैंने लेबनिट्ज रूल लगाया, लेबनिट्ज रूल क्या है कि सिंपल सा मैं क्या करूँगा, xn + 1 और xn देखूंगा, पहले देखूंगा अल्टरनेटिंग सीरीज है कि नहीं है, देख लूँगा। अल्टरनेट सीरीज क्या होती है, प्लस माइनस चलती है। फिर मैं लगाऊंगा xn + 1 और xn लगाऊंगा। इफ़ xn + 1 इज लेस देन xn एंड सेकंड कंडीशन इज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn = 0 आता है, तो मेरी दोनों कंडीशन सॉल्व हो जाएगी और मैं बोलूँगा वो सीरीज कन्वर्जेंट है। जब मुझे पता चल जाएगा जो सीरीज अल्टरनेटिव जो सीरीज दी हुई है वो कन्वर्जेंट है, देन मैं उसका क्या करूँगा, उसका मॉडुलस लूँगा सारी टर्म का, और फिर मैं चेक करूँगा कि वो अब मॉडुलस लेने के बाद कन्वर्जेंट आ रही है डाइवर्जेंट आ रही है। अगर वो कन्वर्जेंट ही आती है तो लेबनिट्ज से भी कन्वर्जेंट आ रही थी, अभी भी कन्वर्जेंट आ रही है, तो मैं बोलूँगा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज। और उसका मॉडुलस लेने पर अगर वो डाइवर्जेंट आ जाती है तो मैं बोलूँगा कंडीशनली डाइवर्जेंट सीरीज। ओके, ठीक है, क्लियर यहाँ तक, क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चंस करता है अपन,
अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन दिया हुआ, तो देख के समझ में आ जाना चाहिए अल्टरनेटिंग सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, याद करके जाना है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा इसका। अल्टरनेटिंग सीरीज का पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, अल्टरनेटिंग सीरीज देखते समझ में आ जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, माइनस है। दिमाग में जैसे अल्टरनेटिव सीरीज आया, लेबनिज रूल दौड़ना चाहिए आपके दिमाग में कि चलो चेक करते हैं फटाफट लेबनिज रूल। आपने चेक किया एक्स एन प्लस वन, एक्स एन प्लस वन मतलब इसको उठाया और इसको उठाया। आपने चेक किया ऑब्वियसली 1/3 का स्क्वायर बढ़ा रहा है, मतलब फर्स्ट कंडीशन लेबनिज रूल की सेटिस्फाई हो रही है। फिर आपने इसकी लिमिट निकाली 1/n² की। देखो यहाँ पर -1 की पावर n बार बार लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर n की वैल्यू इनफिनिट रखते 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने लिया नहीं। तो आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आपने बोला सर एक्स एन प्लस वन जो है एक्स एन से छोटा है और लिमिट जो है एक्स एन की पावर इनफिनिट लगाने पर 0 आ रही है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब जो ये सीरीज है सर, ये सीरीज जो है कन्वर्जेंट है। ठीक है, अल्टरनेट सीरीज चेक कर लिया आपने, कन्वर्जेंट है, सही है। अब चेक करो कि इसका मॉडुलस लेने पर, आफ्टर टेकिंग मॉडुलस, अब मॉडुलस कैसे लेते हैं मैंने क्या बताया, जो माइनस है उसको प्लस कर दो, जो माइनस है उसको प्लस कर दो, सारी टर्म का मॉडुलस ले लो, तो क्या आ जाएगा, ये प्लस कर दो, ये प्लस कर दो, ये प्लस कर दो, तो यही तो सीरीज आएगी। आफ्टर टेकिंग मॉडुलस यू विल गेट दिस सीरीज। अब मैंने क्या बोला, आपको बाकी वाले टेस्ट याद होने चाहिए, ऊपर वाले जो अपन है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टेस्ट किए वो याद होने चाहिए। अब आपने चेक किया कि सर ये तो पी टेस्ट बन रहा है, और पी टेस्ट के अंदर सर पी की वैल्यू जो आ रही है ना वो क्या आ रही है, 2 आ रही है। क्या आ रही है, 2, विच इज़ ग्रेटर देन 1। अब वहाँ याद करो कि पी की वैल्यू जब 2 आती थी, 1 से बड़ी आती थी, तो कौन सा होता था, तो वहाँ पर मैंने बताया था कन्वर्जेंट होता था। तो आप बोलोगे सर क्योंकि ये जो कन्वर्जेंट है और ये भी कन्वर्जेंट है, मैंने लेबनिज रूल से चेक किया तो कन्वर्जेंट था सर, आफ्टर टेकिंग मॉडुलस वो कन्वर्जेंट आ रहा है, दोनों कन्वर्जेंट आ रहा है, तो क्या हो रहा है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज आ जाएगी। कितना सिंपल है यार, सिर्फ चेक करना है, अल्टरनेटिव लेबनिज रूल लगाना है, फिर ऊपर वाले पी टेस्ट वी टेस्ट लगाना है, ये कंपेरिजन टेस्ट या पी टेस्ट हो जाएंगे सारे क्वेश्चन लगाना है। अगर वो कन्वर्जेंट का वापस कन्वर्जेंट आता है मॉडुलस लेने के बाद, तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं तो क्या होगा, कंडीशनल कन्वर्जेंट होगा। ये दिया हुआ है, आपने चेक किया सर, फटाफट चेक कर लेते हैं, 1/2 और 1/3 में बड़ा कौन होगा, ऑब्वियसली 1/2। तो सर एक्सएन जो है, देखो यहाँ पर एक्सएन जो है सर, पहली कंडीशन जो सेटिस्फाई होगी, पहले देखते हैं अल्टरनेटिव सीरीज दिमाग में आनी चाहिए है, ठीक है। फिर ये निकाला, ये भी है, फिर आपने लिमिट निकाली, वापस यहाँ -1 की पावर n लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, 0 आ गया। आपने बोला सर लेबनिज थ्योरम बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, ये जो सीरीज दी हुई है ना ये सर है आपकी कन्वर्जेंट है। मैंने कहा ठीक है, अब इसका चेक करो डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है। देन आपने क्या करा, इसका मॉडुलस ले लिया। मॉडुलस कैसे लोगो, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव बना दिया। अब यहाँ आपने चेक किया कि पी की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। पी की वैल्यू 1 आने पर क्या होता है, याद रखो पी टेस्ट में क्या होता था, पी की वैल्यू 1 से 1 के इक्वल आ रही है तो होता था डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट है तो क्या हो जाएगा, अब बोल रहे हैं अपन से सबसे पहले तो कन्वर्जेंट आई लेबनिज से, अब आ रही है डाइवर्जेंट। तो मैंने क्या बोला कि अगर सीरीज जो है फर्स्ट लेबनिज रूल से फॉलो करने पर कन्वर्जेंट आ रही है ना, आफ्टर टेकिंग मॉडुलस यू विल गेट डाइवर्जेंट सीरीज, देन इट वुड बी कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। ओके, देन क्या हो जाएगा, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये था अल्टरनेटिंग सीरीज वाला। अब देखो, अब आपका क्या हो गया है, डाइवर्जेंस के टेस्ट मैंने करा दिए, बाउंडेड क्या होता है, अनबाउंडेड क्या होता है, ये करा दिया मैंने, बाउंडेड बिलो बाउंडेड अब वो क्या होता है ये करा दिया मैंने सब कुछ करा दिया इसके अंदर चैप्टर में। अब क्या है, अब आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन को जाएंगे। मैं पहले आपको 80 से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, इसके वीडियो के 10-15-20 मिनट 1 घंटे बाद आपको एक वीडियो मिलेगा जिसके अंदर मैं करूँगा आपको 80 सी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और कुछ मेरे सिलेक्टिव क्वेश्चंस। वो 3 वीडियो अगर आप उसको सेव कर लेना, इसके नोट्स बना दो, अच्छे से नोट्स बना दो जैसे मैंने बनाए। ये मैंने 2 घंटे बैठ कर नोट्स बनाए, थोड़ा कलरफुल इसलिए लगा ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा मज़ा आए, और क्वेश्चंस मैंने सेलेक्टिव लिए ताकि हर टेस्ट आपको ईजिली क्लियर हो जाए। तो ये सब करने के बाद अगर इतना करके जाओगे तो ईजिली, अगर आपको सब चीज़ें याद है तो आप ये आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। इसके कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे। और अगर सबसे पहले बोलूँगा लिमिट वाला चैप्टर देख लेना, लिमिट का क्वेश्चन आने चाहिए, कैसे लिमिट अप्लाई करते हैं, उसके बाद ये करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा ये। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।